तो हुआ ऐसा कि राजा को कोई मस्त मौला आदमी मिला। उसने बात उस मस्त मौला आदमी के सामने रखी। तो मेरी समझ तो ऐसे कहती है कि वह मस्त मौला आदमी कोई विद्यार्थी जीवन कर रहा होगा, किसी दूसरी दुनिया कर रहा होगा। राजा तो सामाजिक दुनिया का आदमी, आर्थिक जगत का आदमी, राजनीतिक जगत का आदमी, मगर वह भी बड़ा शानदार रहा होगा। उसने राजा से कहा कि उपाय है, उपाय क्यों नहीं है? उपाय तो होते ही हैं, प्रश्न बाद में पैदा होते हैं और समाधान पहले पैदा हो जाते हैं। तुम एक काम करो कि कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि सुखी हो, सुखी, उसके कपड़े पहन लो, कोई भी उसका कपड़ा पहन लो, तुम धोती पहन लो, उसकी शर्ट पहन लो, लुंगी पहन लो, कुछ भी पहन लो, तो तुम सुखी हो जाओगे। मगर याद रखना कि आदमी सुखी होना चाहिए, सुखी सुखी, ढोंगी आडंबर नहीं होना चाहिए कि आदमी ढोंगी हो, आडंबर हो, झूठ बोलता हो, झूठ ही कह देता हो कि मैं सुखी हूँ। उसके वस्त्र पहन लो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो विद्यार्थी जीवन का कोई साथी रहा होगा, और जो विद्यार्थी जीवन का साथी संगी होता है तो उसके ऊपर अनायास विश्वास आ ही जाता है, वह चाहे रंक हो या राजा हो। तो राजा ने उसकी बात सुनी और सुनकर सारा शासन लगा दिया, प्रशासन लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, सुखी आदमी को ढूंढो, ढूंढ कर लेकर आओ, और वह यदि आ भी ना पाए तो उसके वस्त्र लेकर आओ, जैसे भी आओ। आदेश पारित हो गया। अब शासन प्रशासन का जितना भी अमला था वह लग गया, मगर महीने बीत गए। अमला सारा का सारा परेशान कि अब क्या करें। गांव गांव घूम लिए, नगर नगर घूम लिए, महानगर घूम लिए, पर कोई भी ऐसा ना मिले कि सुखी हो। सुखी कोई ना मिले, न गरीब और न अमीर। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि अमीरों में से हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि अमीरों में से हो। तो ठीक ठीक सुखी आदमी मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है? तो बातचीतें शुरू होती कि हमारी सेवा तो संकट में आ गई, सरकारी सेवा भी संकट में है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है। तो जो राजपत्रित अधिकारी थे राजा के, वे आपस में बात करते रहते थे कि अब क्या करें। इतने दिन बीत गए, कोई भी सुखी आदमी नहीं मिला, अब क्या करें। तो एक दिन हुआ क्या कि पास में एक लेटा व्यक्ति था, वृक्ष के नीचे एक किसान उनकी बातें सुनता था, और काफ़ी देर से बातें चल रही थीं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी बातों को सुनकर।
तो वह किसान बोला कि कौन कहता है कि दुनिया में सुखी कोई नहीं है? कौन कहता है ऐसा? यहाँ देखो, मैं हूँ, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं ही सुख हूँ, सुख मेरा ही नाम है। वे दौड़े दौड़े उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए। वह तो लेटा किसान था, विश्राम करता था, और बड़े हैरान हुए देखकर कि तुम सुखी हो। तुम कैसे सुखी हो? क्योंकि वह तो पेड़ के नीचे कोई वस्त्र भी नहीं, बिना वस्त्रों के लेटा पड़ा था। कुछ आवश्यक पहना हो तो पहना हो, लोक मर्यादा के लिए। तो जब उससे पूछा तो वह बोला कि हाँ, मैं सुखी हूं। मगर उसके बोल में मिठास थी, उसके बोल में सम्मोहन था और आत्मविश्वास भी था। इतना आत्मविश्वास कि वे भी चकित हो गए और चकित होकर बोले कि अपने वस्त्र दे दो, चाहे बदले में जो मर्जी हो वह ले लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम ले सकते हो। तो वह बोला कि देखते हो, मुझे देखो, वस्त्र कहाँ है? वस्त्र तो है ही नहीं। तो फिर राजपत्रित अधिकारी बोले, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ राजमहल चलो, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलोगे तो यह जो एक गरीबी है सारी दूर हो जाएगी, सब कुछ दूर हो जाएगा। बड़े गरीब लगते हो मगर यह कहते हो कि मैं सुखी हूँ। बात कुछ समझ में नहीं आती, मगर वह फक्कड़ आदमी रहा होगा, मौजी आदमी रहा होगा, मौजी किस्म का आदमी रहा होगा। वह बोला कि मिलना तो तुम्हारे राजा को है, मिलना तो तुम्हारा राजा चाहता है, तो आ जाए, मिल ले, बोल दो उसे मुझसे मिल सकता है, मिलने आ सकता है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना विश्राम छोड़कर राजा के पास पहुंच जाऊं। मेरा विश्राम बड़ा कीमती है, बड़ा बहुमूल्य है, तो मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, और मेरा समय व्यर्थ मत करो, तुम यहाँ से जाओ। तो सारे अधिकारी लौट गए, और जब अधिकारी लौट गए तो सारा का सारा वृत्तांत राजा को सुनाया कि हमने काफ़ी लोभ लालच भी दिया, सब कुछ दिया, मगर बात कुछ भी समझ में नहीं आती। वह तो कहता है कि हुजूर को ही लाओ, हुजूर को मिलना है, हुजूर की मिलने की इच्छा है, तो हुजूर आकर ही मिले। तो जब राजा ने ऐसा सुना तो वह पूरे लाव लश्कर के साथ में वहां पर पहुंच गया। साथ में सारा लाव लश्कर भी था। जब पहुंचा तो गांव में हड़कंप मच गया कि राजा आता है। राजा पहुंचा। राजा ने बड़ी
विनय की, अनुनय विनय की प्रार्थना की कि कोई भी अपना वस्त्र कोई भी दे दो, जैसा भी हो, फटा पुराना। या फिर ऐसा करो कि सुखी होने का राज बता दो कि तुम्हारे सुखी होने का रहस्य है क्या। मगर वह किसान बोला कि ये सब वाहियात बातें हैं, वाहियात। और वाहियात जो बातें हैं, उन बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मगर राजा फिर बोला कि सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वह बोला, बस इसी बात का जवाब दूंगा, फिर लौट जाना यहाँ से, क्योंकि मूर्खता की बातों से सारा का सारा जो टाइम है खराब होता है, सारा समय खराब होता है। इसके बाद मेरे से कोई बात तुम नहीं पूछोगे, और बात का उत्तर ये है कि सुख, मुझे देख लो। मुझे देखा कि सुख को देखा, गौर से मुझे देखो, निगाह जमा कर देखो, मैं ही सुख हूं। और अगर ऐसा पूछते हो कि सुख कहाँ मिलेगा, तो ये सारी की सारी बात ही अटपटी है, ये प्रश्न ही गलत है। अब लौट जाओ जहां से आए थे। उसकी वाणी में तेज था। राजा को पूरे लाव लश्कर के साथ मायूस होकर लौटना पड़ा। वह सोचता ही रहा। काफी दिन बीत गए। फिर उसने एक प्रयास और किया। वह फिर गया और जाकर बोला कि जितना धन कहो उतना धन। महल बोलो तो महल, दासियां बोलो तो दासियां, वस्त्र बोलो तो रत्नों वाले वस्त्र, आभूषण, सब ले लो, सब ले लो। तुम इतने गरीब हो, तुम भी सुखी हो जाओगे, नग्न पड़े रहते हो यहाँ पर। इसीलिए तो कि गरीब हो, बहुत दरिद्र हो। जैसे एक तुम हो वैसे मैं भी हूँ। तो मैं तुम्हारा उपाय निकाल दूंगा और तुम मेरा उपाय निकाल दो, तो तुम मुझे भी बता दो कि सुखी होने का रहस्य है क्या। तो वह बड़ा खिलखिलाकर हंसा, बड़ा खिलखिलाकर, और बोला कि तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है। मैंने तुझे इतनी बार बोल दिया, तू पहले भी आया था तो पहले भी बोला था कि मैं ही सुख हूं, मेरा स्वभाव ही सुख है। तो बात समाप्त हो जाती है। मैं चाहे घोंसले में रहता हूं और तू चाहे महल में रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा सुख पूर्ण है, पूरा का पूरा। वह अपूर्ण नहीं, इतना अपूर्ण नहीं कि वस्त्रों से
धन से, महलों से पूरा हो जाए। मेरा सुख ऐसा नहीं, इतना अपूर्ण नहीं, मेरा सुख पूर्ण है। और यदि ऐसा होता तो तुम इतने बड़े भिखारी कहाँ से पैदा हो जाते? तो तुम लौट जाओ, अब दोबारा मेरे पास मत आना, क्योंकि ये लोभ लालच तो उन्हें होता है जो सुखी नहीं होते और जिनका स्वभाव ही आनंद नहीं है। और जिनका स्वभाव आनंद नहीं, वे तो फिर ढूंढते हैं बाहर लोभ लालच में कि कहाँ आनंद मिलेगा। अब दोबारा यहाँ मत आना। खैर, राजा निराश होकर लौट गया। लौट तो आया, मगर मस्त आदमी की बातों में भी और उसकी आंखों में भी जो मस्ती थी, भूल नहीं पाया। वह सोचता रहा कि पता नहीं क्या भूल चूक हुई, कौन सी भूल चूक ऐसी हुई कि आंखों में मिठास मगर वाणी में रूखापन क्यों है। काफ़ी दिन हो गए सोचते हुए, तो किसी भले आदमी ने, कोई भला आदमी मिला, उसने सलाह दी। यद्यपि बड़े बड़े लोग बागों को, जैसे राजा हो गए, नेता हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हो गए, उन्हें ठीक ठीक कोई सलाह नहीं देता है, क्योंकि उनके पास चाटुकार बड़े अधिक होते हैं और चाटुकारिता वह उन्हें बड़ी पसंद आती है। मगर कोई ठीक व्यक्ति होगा तो उसने सलाह दी कि उसके पास जाओ तो अकेले जाओ, अकेले, बिल्कुल अकेले ही, नग्न होकर। तुम लाव लश्कर के साथ में जाते हो, राजा बनकर जाते हो, राजसी वस्त्र पहनकर जाते हो, साधारण होकर एक बार होकर तो आओ। अगर तुम ऐसे एक बार होकर आए तो हो सकता है कि शायद बात बन जाए। तो राजा गया और राजा पहुंचा ही था कि फक्कड़ देखते ही पहचान गया और फक्कड़ बोला कि फिर आ गए तुम। तुम्हें कितनी बार ना बोल दिया, उसके बाद भी आ गए। मगर इस बार स्वर चेंज था, बदला हुआ था। फिर उसने एक बात और बोली कि पीठ दर्द होता है, क्या तेल लगा सकते हो मेरी पीठ पर? तो राजा, जो साधारण बनकर आया था, वह सहर्ष बोला कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वह उठ गया, मगर फक्कड़ बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ। पहले ही ऐसे आ जाते तो क्या चला जाता, पहले ऐसे क्यों नहीं आए? अब तुम ठीक ठीक आए हो तो अब तुम पूरे अधिकारी हो सुख का रहस्य जानने के लिए। तो मैं तुम्हें बोल ही देता हूँ कि सुख का रहस्य है क्या, क्योंकि अब बताया जा सकता है, क्योंकि अब तुम पूरे के पूरे खाली हो, और जब खाली हो तो कुछ दिया जा सकता है।
तो उसने राजा को बताया कि सुख